राजस्थान का आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए बिना लोक लुभावनी घोषणाएं किए बगैर धरातल पर काम होने योग्य जितने भी विकास के काम है, सड़क तंत्र, बिजली तंत्र, अस्पताल में डॉक्टरों का, स्कूलों में अध्यापक गण का, सौर ऊर्जा का, रोजगार का, नदियों से पानी ला करके पेयजल की व्यवस्था का, माताओं बहनों का और हमारे नौजवान बेरोजगारों का, इन सब को फोकस करते हुए बजट आएगा। इस बजट में आप देखेंगे कि ये बजट एक ऐतिहासिक, पूर्व के 2 बजटों की तरह ऐतिहासिक होगा, समग्र विकास और सर्वस्वी होगा। समाज के सभी तत्वों का कोई न कोई हित साधना जाएगा और राजस्थान आने वाले अमृत काल में किस तरह से विकसित और समृद्ध बने, उसका रोड मैप की पिक्चर इस बजट के माध्यम से आपको दिखेगी। सर, जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई काम है, उसके अलावा सड़कों के भी विकास कार्य कई जगह है। तो यह आपका फरमाना सही है। जोधपुर हमारा सूर्यनगरी राजस्थान का द्वितीय बड़ा शहर है, पर्यटक की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़ा शहर है। इस शहर में पेयजल की व्यवस्था और बरसात के समय बरसाती पानी की निकासी, ये विषय बहुत चलता है और चूंकि जनसंख्या का घनत्व भी अधिक है और यहाँ का चाहे हमारा महात्मा गांधी अस्पताल है, चाहे हमारा उम्मेद अस्पताल है, चाहे हमारा मथुरा दास माथुर अस्पताल है, इन सब की समुचित व्यवस्था हो, जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कमी खामी है, वो समुचित व्यवस्थाएं हो, उसको भी लेकर के हम बजट में पूरा कार्रवाई करेंगे। और इनके बजट के अलावा भी ये जो हमारा क्षेत्र है स्वास्थ्य सेवाओं वाला, इन स्वास्थ्य सेवाओं में जोधपुर अग्रणी बने। जोधपुर में एम्स भी है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन और अग्रणी बने, लोग अस्पताल में जाकर के आराम महसूस करें, उनको सारी फैसिलिटी मिले, समय पर इलाज मिले, त्वरित इलाज मिले, मुफ्त इलाज मिले, डॉक्टर की सेवाएं पूरी मिले, एक्सपर्ट की सेवाएं मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो क्वालिटी का हो, इस सब पर हम फोकस करेंगे और इस आने वाले कुछ समय बाद ही आपको जोधपुर का नजरिया बदला हुआ नजर आएगा। सर, लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, 16 जिलों में रोक की बात भी उठी, कल भी सर कई जगह खेजड़ी कटी है, तो सर अब आगे क्या? खेजड़ी कटी है, अवैध कटी है तो गलत है, उसके संबंध में निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक खेजड़ी या अन्य वृक्ष नहीं काटने का विषय है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट रूप से ये उद्बोधन दिया है कि खेजड़ी हमारा कल्प वृक्ष है, यह हरे वृक्ष हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में पेड़ नहीं कटे, इसके लिए सरकार का संकल्प है और संभवतया इसी सत्र में, हमारे बजट सत्र में इस संबंध में सख्त कानून लाने का भी पूरी कार्रवाई चल रही है। फिर भी जब तक ये कानून नहीं आवे तब तक खेजड़ी नहीं कटे या हमारे हरे वृक्ष नहीं कटे, इस संबंध में सरकार ने पूरे प्रयास किए और आदेश भी पारित किए हैं। सर, कोटा में ब्लीडिंग देने से बच्चों की जो है मौत हुई है, क्या आपने वहां से जानकारी ली या क्या कुछ वहां? कोटा में एक पुराना मकान ढह गया जिससे कुछ लोग घायल हुए, 2 बच्चों का अकाल मृत्यु का समाचार आ रहा है, बहुत ही गलत है। इस संबंध में सरकार ने संज्ञान लिया है, उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। इसमें जिसकी भी कमी खामी पाई जाएगी उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।